तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने किया बड़ा खुलासा। देश की संपत्ति को अपने करीबी पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी में है मोदी। राहुल बोले, देश की सभी संपत्ति को बेच देंगे मोदी। अमित शाह, देश की जनता को नहीं चलेगा पता। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। भारतीय सैटेलाइट इमेज ने किया दावा। अरुणाचल प्रदेश के पास चीन कर रहा है युद्ध अभ्यास। अरुणाचल प्रदेश के पास चीनी सेना है भारी मात्रा में तैनात, कभी भी कर सकती है भारत के अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे प्रियंका गांधी ने बोला मोदी पर हमला, कहा चुनी हुई सरकारों को गिराने की कर रही है बीजेपी साजिश। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। शहनवाज हुसैन बोले, संविधान लोकतंत्र की हत्या का नाम ही है कांग्रेस। इन दोनों माँ बेटों ने देश को कर दिया बर्बाद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने और समाजवाद शब्द हटाने की हुई मांग। दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में याचिका। देश आगे चलकर बन सकता है हिंदू राष्ट्र। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला मामला आया सामने। तानाशाह किम जोंग उन ने लगाया पूरे देश में पूर्ण प्रतिबंध। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले, नीति नियत और नेतृत्व में पंगु हुई सरकार, जनता का उठा भरोसा। वहीं कोरोना को रोकने में और प्रदेश में विकास कार्य नहीं कर पाने में विफल हुई योगी सरकार, इसीलिए अब बनवा रही है प्रदेश में राम मंदिर। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को दी खुली चुनौती। आरोप सिद्ध करे वरना जनता से मांगे माफी। वहीं आपको बता दें कि सिंधिया ने कांग्रेस पर लगाए थे भ्रष्टाचार के मध्य प्रदेश में आरोप। तो दोस्तों एक एक करके सभी खबरों को बताएंगे विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। राहुल बोले, देश की संपत्ति पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी में है मोदी सरकार। क्या दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बड़ा खुलासा करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे को बेचा, बैंकों को बेचा, कई कंपनियों को बेचा। अब मोदी सरकार देश की संपत्ति अपने करीबी पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी में है। जहां दोस्तों आपको बता दिए राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा क्या है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब पूरे देश को मोदी सरकार अपने करीबी पूंजीपतियों को बेच देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा कि दान के रूप में अपने करीबी पूंजीपतियों को देश की जो संपत्ति है उसको बेचने वाली है मोदी सरकार। पूरे देश को बेच देगी लेकिन आम जनता को पता नहीं चलेगा। तो ये राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार लगातार रेलवे हो या कंपनी हो, सरकारी सभी का निजीकरण यानी उन्हें बेच रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। अरुणाचल प्रदेश के करीब में युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है चीन। भारतीय सैटेलाइट इमेज ने किया दावा। अरुणाचल प्रदेश के पास भारी तादाद में चीन ने सेना कर रखी है अपनी तैनात, कभी भी कर सकता है भारत पर हमला। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने आज निकल कर आई है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से संचालित भारत की प्रमुख खुफिया सैटेलाइट EMI सेट ने चीनी कब्जे वाले तिब्बत की ताजा तस्वीर कल हासिल की है। इसके मुताबिक चीनी कब्जे वाले तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास बड़ी तादाद में चीन ने पीपल लिबरेशन आर्मी को तैनात कर दिया है, जो मोदी सरकार और भारत के लिए काफी चिंताजनक है। वहीं आपको बता दें कि आगे चीन ने डेप्सांग सेक्टर में भी अपने सैनिकों को तैनात किया है। वहीं चीनी सैनिकों को LAC के पास गड्ढा खोदते साफ देखा जा सकता है। इमेज आने के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे पहले भी PLA ने 2013 में भी डेप्सांग में घुसपैठ की थी। वहीं आपको बता दें कि अब ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश में कभी भी चीनी सेना घुसपैठ कर सकती है। तो ये सैटेलाइट की इमेज से बड़ा दावा आज हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चुनी हुई सरकारों को गिराने की
कोशिश कर रही है बीजेपी, प्रियंका गांधी ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट अभी भी जारी है और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर राजस्थान की गहलोत सरकार गिराने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को आज निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि संकट के समय में नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जन्नत में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जनता जरूर जवाब देगी। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी में देश की जनता की बीजेपी सरकार को सेवा करनी चाहिए और कोरोना महामारी से देश में लड़ना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार कोरोना की बजाय देश में कांग्रेस की सरकारों को गिरा रही है और विधायकों को घोटाले के पैसे से खरीद रही है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार लोकतंत्र की हत्या षड्यंत्र के खिलाफ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो है स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी जो है कांग्रेस ने अपना अभियान चलाया है, जिसके तहत वह लोकतंत्र को बचाएंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। शहनवाज हुसैन बोले संविधान लोकतंत्र की हत्या का नाम ही है कांग्रेस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर पलटवार करते हुए बड़ा हमला बोला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी ने कहा है कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या का नाम ही कांग्रेस पार्टी है, जबकि इसे बचाए रखने का काम भगवा पार्टी ने किया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने एक बयान में राहुल गांधी को आपातकाल की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश के महान लोकतंत्र और संविधान की हत्या की थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राज्य में चुनी हुई सरकारें बहुमत के बावजूद बर्खास्त की गई थी। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा। भाजपा के छल कपट के षड्यंत्र को नकार कर देश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी। वह कांग्रेस के स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी ऑनलाइन अभियान में भाग लेगी। तो ये काफी बड़ा हमला बोला था, जिसके बाद ये पलटवार किया है बीजेपी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला मामला सामने आते ही तानाशाह किम जोंग उन ने लगाया पूर्ण लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद यहां पर पूर्ण लॉकडाउन तानाशाह ने लगा दिया है। दरअसल रविवार को दक्षिण कोरिया से अवैध रूप से उत्तर कोरिया के बॉर्डर में प्रवेश करने वाले एक शख्स में कोरोना के लक्षण मिले थे। उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और पहला पॉजिटिव केस सामने आते ही तानाशाह किम जोंग उन ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में ही पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। यानी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने सिर्फ एक मरीज के आने से ही पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। अगर ज्यादा मरीज आते तो क्या करता किम जोंग। तो काफी बड़ी अपडेट है कोरोना को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत के संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की हुई मांग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका बन सकता है हिंदू राष्ट्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए दो शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने की मांग की गई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट घोषित करे कि प्रस्तावना में दिए गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा गणतंत्र की प्रकृति बताते हैं और ये सरकार की संप्रभु शक्तियों और कामकाज तक सीमित हैं। ये आम नागरिकों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों पर लागू नहीं होता है। इसके साथ ही याचिका में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29A में दिए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके बाद भारत एक सेकुलर देश नहीं रहेगा, अगर धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहेगा, अगर ये खत्म हो जाएंगी और फिर हिंदू राष्ट्र भी भारत बन सकता है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या फैसला सुनाता है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द हटेगा या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिग्विजय सिंह की सिंधिया को खुली चुनौती, आरोप सिद्ध करे वरना जनता से मांगे माफी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पूर्व की कमलनाथ सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचारों के आरोप को लेकर राजनीति मध्य प्रदेश में गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इन आरोपों को सिद्ध करने की ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुली चुनौती दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब इन्हीं आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता सिंधिया पर हमलावर हो गए और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुली चुनौती देते हुए ट्वीट कर कहा है कि वह पिछली सरकार में भ्रष्टाचार उजागर करने की चुनौती को स्वीकार करें और देश की जनता को कांग्रेस सरकार ने अगर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किए हैं तो उसको देश की जनता को बताएं, नहीं तो वह माफी मांगे देश की जनता से। तो ये सिंधिया को काफी बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने बोला बड़ा हमला। बोले नीति, नियत और नेतृत्व में लंगड़ी सरकार से जनता का उठा भरोसा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करते हुए रविवार को बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नीति, नियत और नेतृत्व में भाजपा सरकार लंगड़ी सरकार है और इस लंगड़ी सरकार से अब जनता का भरोसा उठ चुका है। अखिलेश यादव ने यहां एक बयान में कहा है कि सरकार में दायित्व निर्वहन की जो इच्छा शक्ति थी वो दूर दूर तक अब दिखाई नहीं दे रही है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के बाद कई बड़े बड़े वादे किए थे। ये भी कहा था कि वे 6 महीने में प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। फिर वे इस कार्य की अवधि बढ़ाते रहे और आज तक सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वादे न निभाना और जनता को धोखे में रखना भाजपा की ऐसी कला है जिससे वह पूरे देश में नीति और नियत के सामने भरोसा जनता का उठ गया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार और योगी सरकार प्रदेश चलाने में और विकास कार्य करने में विफल हुई है और इसीलिए राम मंदिर का निर्माण करवा रही है, क्योंकि कोरोना को रोकने में भी केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार फेल हुई है। और जब राम मंदिर का निर्माण करा देंगे तो इनसे ये सवाल नहीं पूछेगी देश की जनता और इसीलिए ये जो है राम मंदिर का राग अलाप रहे हैं कोरोना महामारी के समय में, जबकि देश की जनता को राम मंदिर नहीं, इस समय अपनी जान की कीमत ज्यादा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस ने 2 विधायकों को कारण बताओ नोटिस किया जारी। राज्यसभा चुनाव में कथित रूप से भाजपा को समर्थन देने पर मांगा जवाब। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस समिति ने हाल ही में हुए राज्य के विधानसभा सीट के लिए भाजपा को समर्थन देने वाले 2 कांग्रेस विधायकों से जवाब मांगा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हुए राज्यसभा विधानसभा को लेकर विधायक ओकराम हेनरी सिंह और सगोलबंद विधायक राजकुमार इच्छो सिंह को शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि बीते 19 जून को मणिपुर राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग हुई थी। चुनाव में भाजपा को उम्मीदवार के पक्ष में कांग्रेस के 2 विधायकों ने समर्थन दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो सब कौन भी हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नफरत कशी हुई है